हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और नए साल में आपके दिन बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। गाइज, आज की वीडियो के थंबनेल को देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। गाइज, दिस वीडियो इज़ अबाउट फास्टैग। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर सम हिडन बेनिफिट्स जो आपको फास्टैग से मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, और जिन्हें वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ ख़राब लगता है गाइज तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, हम बिल्कुल उसको अपने आने वाले वीडियोज़ में भी इनकलकेट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ मी नितिन, योर होस्ट फ्रॉम फोर व्लॉग्स। गाइज, आज के वीडियो में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्चुअली फास्टैग है क्या। गाइज, फास्टैग जो है, दिस इज़ अ RFID स्टिकर जो कि आपकी गाड़ी पे लगा होता है, और वो आपके एक ऑनलाइन वॉलेट से या फिर बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है। इसका बेनिफिट ये है कि इस RFID के रीडर जो होते हैं वो टोल प्लाजास पे लगे होते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी टोल प्लाजा से क्रॉस करते हैं, इमीडिएटली क्या होता है कि वो RFID आपके टैग को रीड करती है और आपके अमाउंट से जो टोल पे टैक्स देना है वो डिडक्ट हो जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या है गाइज, वो भी बताता हूँ आपको, और इसके साथ साथ ये भी बताता हूँ इसके कुछ हिडन फीचर्स, और इसके साथ साथ इसको लगाने से एक्चुअली में गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है। तो आइए सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि इस फास्टैग के बेनिफिट्स क्या हैं। गाइज, फास्टैग का बेनिफिट ये है, क्योंकि ये RFID स्टिकर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इनेबल्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कि RFID जिसका फुल फॉर्म है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी इनेबल्ड आइडेंटिफिकेशन जैसे ही रीडर रीड करता है वो इंस्टेंटली आपका अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। पहले क्या होता था कि कन्वेंशनली आप पहले टोल पे जाते थे, फिर आप उसे कैश देते थे। कैश देने के बाद वो, अगर आप उसे एग्जैक्ट चेंज देते थे तो वो आपको टोल स्लिप देता था, अदरवाइज आपको फिर वो चेंज देता था, उसके बाद आपको टोल स्लिप देता था। उसके बाद ये मैनुअल प्रोसेस होता था कि बूम बैरियर खुलता था और आप टोल को क्रॉस करते थे। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन का जो टाइम होता था तकरीबन 3 मिनट होता था। तो अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को 100 गाड़ियां निकालनी है उस एक लाइन से, तो 100 गाड़ियां इंटू 3 मिनट इज़ लाइक तकरीबन 300 घंटे, यानी कि तकरीबन 5 घंटे का टाइम लगेगा 100 गाड़ियों को ट्रांजैक्ट करके वहाँ से निकालने में। अब इस नए RFID का फ़ायदा ये है कि ये विद इन 10 सेकेंड्स आपकी गाड़ी के RFID स्टिकर को रीड करके बूम बैरियर को ओपन कर देता है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो टाइम आपका 3 मिनट था, वो 3 मिनट का टाइम अब 10 सेकेंड्स में आ गया है। दूसरा बेनिफिट ये है कि गाइस, जब आप 3 मिनट तक टोल पे खड़े रहते थे तो आप आगे करते थे गाड़ी, पीछे करते थे, मल्टीपल टाइम्स गाड़ी स्टार्ट होती थी, बंद होती थी, इसमें आपका फ्यूल बर्निंग एक्स्ट्रा होती थी। तो गाइस, इसमें आपका जो फ्यूल कॉस्ट है जो बर्न होती थी बार बार बाहर आने में, अंदर जाने में, रुकने में, फिर से स्टार्ट करने में, गाड़ी थोड़ी सी आगे रोल ऑन करने में, ये कॉस्ट आपकी बच रही है, क्योंकि टोल प्लाज़ा इंस्टेंटली आपको स्पीड लिमिट को थोड़ा सा कम करना है, RFID रीड होता है एंड यू क्रॉस इट। तो ये आपका एक फ्यूल के प्रोस्पेक्टिव से भी बेनिफिट है। उसके साथ साथ अगर आप फास्टैग यूज़ कर रहे हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको 5% की सब्सिडी भी मिल रही है, जो कि आपको मिलती है जब भी आप टोल्स को क्रॉस करते हैं। और चौथा जो सबसे बड़ा हिडन बेनिफिट है, जो कि शायद आप में से बहुत लोगों का ध्यान कभी भी नहीं गया होगा, वो ये है कि टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के लिए अब आपकी गाड़ी पे RFID के बिना क्रॉस नहीं होगा। यानी कि अगर इन एनी अनटूवर्ड सिचुएशन आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो वो शहर की लिमिट के बाहर तभी जा पाएगी जब वो टोल पे करेगी। और अगर
RFID लगा है तो जैसे ही वो टोल क्रॉस करेगी एटलीस्ट आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी इस शहर के बाहर गई है। सो यू कैन टेल द कॉप्स एंड कॉप्स कैन स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। तो ये एक बहुत बड़ा हिडन बेनिफिट है और गाइस इसी के थ्रू कई गाड़ियां जो चोरी हुई हैं उनको गवर्नमेंट पुलिस ऑफिशियल्स ने रिकवर भी किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग कि वो फास्टैग से कहाँ गई हैं। आइए अब आपको दिखाता हूँ कि फास्टैग अगर आपको लेना हो तो आपका किस किस बैंक्स का आपको फास्टैग लेना चाहिए और इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है और इनके फीचर्स क्या होते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ। सो गाइज अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन यहाँ पे 27 बैंक्स हैं जो कि फास्टैग की सर्विसेज को इनेबल कर रखा है जिन्होंने, लेकिन इसमें से कुछ बैंक्स ही हैं जो कि एक्वायरर का काम करते हैं। यानी एक्वायरर और इशूअर, यहाँ पे अगर आप देखें तो मेंबर बैंक का नाम लिखा हुआ है, फिर लिखा है इशूअर और फिर लिखा है एक्वायरर। इशूअर का मतलब है कौन से बैंक ने आपको फास्टैग इशू किया है और एक्वायरर का मतलब होता है कि क्या इस बैंक के पास अपना इंडिविजुअल पेमेंट सिस्टम है, यानी कि क्या इस बैंक के वॉलेट से ही आपके पैसे डिडक्ट होते हैं या इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा है इशूअर में येस एंड देन एक्वायरर इट सेज नल। यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपको फास्टैग तो इशू कर सकता है लेकिन ये आपको अपने किसी बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना पड़ेगा। इसका कोई डेडिकेटेड वॉलेट नहीं है जिससे ये फास्टैग आपका ऑपरेट हो। सिमिलरली अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनसे आपको फास्टैग लेने पे बेनिफिट रहेगा, जहां पे इनका ही वॉलेट भी है और यही इशू भी कर रहे हैं। सो सबसे पहले आ जाता है एक्सिस बैंक। इनके पास ही इशूइंग अथॉरिटी भी है और ये एक्वायरर्स भी हैं। उसके बाद आ जाता है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, दे आर इशूअर एंड एक्वायरर। देन कम्स HDFC बैंक, अगेन ICICI बैंक, ये दोनों भी इशूअर एंड एक्वायरर हैं। देन कम्स IDFC फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, करूर व्यास बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, and then it is Paytm Payments Bank, then it is पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो अगर आप इनमें से किसी का भी फास्टैग लेते हैं तो आपको बेनिफिट रहेगा कि आप इसमें इनके डेडिकेटेड फास्टैग वॉलेट के साथ जुड़ सकते हैं और फ्यूचर में इस फास्टैग का एक और बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि जो भी आप पार्किंग्स भी फ्यूचर में करेंगे, ये देख सकते हैं आप कि ये पार्किंग की भी अमाउंट्स जो हैं वो आपके इसी फास्टैग से डिडक्ट करने की गवर्नमेंट की तैयारी है। यानी कि जो पार्किंग्स में आप कैश देना पड़ता था आपको पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का, वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा। एंड दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय npci.org.in विच इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द फास्टैग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गाइज अगर मैं कहता हूं कि मुझे किसी भी बैंक का फास्टैग लेना है तो मुझे क्या करना है, तो अगर आपको किसी भी बैंक का फास्टैग लेना है तो बैंक्स की डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं जहां पे आप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूं कि मैं HDFC बैंक का फास्टैग खरीदना चाहता हूं, तो अगर मुझे HDFC बैंक का फास्टैग खरीदना है तो ये देखिए अप्लाई फॉर फास्टैग ऑनलाइन है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं अपनी अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी सारी गाड़ी की डिटेल्स डालूँगा, अपलोड करूंगा अपनी RC। उसके बाद ये एप्लीकेशन रिव्यू होगी, उसके बाद एक बैंक ऑफिशियल आपके घर आएगा और इस फास्टैग को इंस्टॉल कर देगा। सिमिलरली पेमेंट्स पेटीएम बैंक में भी ऐसा ही है। और इसके साथ साथ एक फीचर और अभी गवर्नमेंट ने चला रखा है कि अगर आप चाहें तो जो टोल प्लाजाज हैं वहाँ पे भी फास्टैग काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप फास्टैग परचेज कर सकते हैं। अब इस फास्टैग की कॉस्ट क्या होती है, तो गाइस इस फास्टैग की जो कॉस्ट होती है वो तकरीबन 100 रुपये इसकी कॉस्ट होती है। इशूइंग कॉस्ट 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ इसमें सिक्योरिटी होती है और 100 रुपीज़ का इसमें बैलेंस आपको मिलता है। यानी कि टोटल 400 रुपये आपको देने पड़ते हैं और 200 रुपये जिसमें आपकी सिक्योरिटी होती है, 100 रुपये आपको अमाउंट मिलता है और 100 रुपये इस RFID की कॉस्ट है जो आपसे डिडक्ट की जाती है। सो दिस इज़ द टोटल कॉस्ट जो कि आपको पे करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि
अब मैं इसमें पैसे कैसे ऐड कर सकता हूँ? तो गाइज़ इसमें पैसे ऐड करने के लिए आप अपने डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप भीम ऐप में जाके या अपने फ़ोन पे अकाउंट से भी फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपना RFID नंबर डालना होगा और वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये भीम ऐप और UPI में आपको फास्टैग रिचार्ज करने का ऑप्शन सिर्फ उन बैंक्स का ही मिलेगा जो बैंक्स एक्वायरर नहीं हैं, यानी कि जिन बैंक्स के खुद के डेडिकेटेड पेमेंट गेटवेज नहीं हैं, सिर्फ आप उनको ही भीम और UPI ऐप से रिचार्ज कर पाएंगे, और बाकी जो एक्वायरर बैंक्स हैं उनकी वेबसाइट पे आप जा करके डायरेक्टली आप लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कि इसकी पेमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे मेरी घड़ी पे इस समय SBI का फास्टैग लगा हुआ है, fastag.onlinesbi.com। सो दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ पे मैं जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद अब मेरे को फास्टैग की मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। सो fastag.onlinesbi.com, मैं इस वेबसाइट पे गया। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दूंगा, तो ये देखिए मेरा मेरी गाड़ी का डेडिकेटेड फास्टैग पेज खुल जाएगा SBI में, जहाँ पे मैं अपने टैग का बैलेंस भी चेक कर सकता हूँ, पेमेंट भी कर सकता हूँ, रिचार्ज भी कर सकता हूँ, और अमाउंट ऐड भी कर सकता हूँ। सो गाइज दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू गेट विद अ फास्टैग। तो आप जल्द से जल्द आप अपनी गाड़ी पे फास्टैग लगवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत करते हैं गाइज हम लोग आपके लिए, आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहूँगा। सो टिल देन, दिस इज़ मी नितिन and Vivek signing off from 4 Vlogs for the day. Thank you for your time. Bye bye.